हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square, the x axis and the lines x is equal to 1 and x is equal to 3. First we see the key concept. देखिए यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम एक थ्योरम का यूज करते हैं. लेट fx be a continuous function defined on closed interval a comma b, then area bounded by the curve y is equal to fx, the x-axis and ordinate x is equal to a and x is equal to b is given by integration a to b y dx. किसी भी कर्व से और दो या तीन लाइन हमें गिवन हो, एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू b, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो आपको रीजन पता होना चाहिए. इसके लिए आप रफली एक स्केच बनाएंगे कि कौन से रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम रीजन बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे. गिवन हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व गिवन है एंड x एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0 लिख रही हूं मैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. पहले तो हम एक रफली स्केच ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ ट्रेस करेंगे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये पैराबोला बनता है, अपवार्ड पैराबोला, इस तरीके से. दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर आपको ग्राफ ध्यान भी नहीं है तो आप x की कुछ इस तरीके से एक टेबल बनाइए, x y. अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y भी क्या मिला 0, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 0 0, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन से टच करके जाएगा. अगर हम x को 1 लेते हैं तो y भी 1, x को -1 लेंगे तो y भी 1, यानी x को इधर 1 ले रहे हैं यहाँ पर कहीं, तो y भी हमें 1 मिलेगा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा. और x को अगर हम -1 ले रहे हैं तो भी y हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव, यानी ये y नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. इस तरीके से आप 2 या 3 पॉइंट लीजिए, आपको ग्राफ पॉइंट मिल जाएंगे, उनको एक फ्री हैंड से मिला दीजिए आप, तो ग्राफ बन जाएगा. अब हमें एक x इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस दी गई है लाइन, एक्स एक्सिस का मतलब है y इज इक्वल टू 0 वाला ये वाला ग्राफ हो, ये वाली लाइन हो गई. एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमारी इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी. एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 3, मान लीजिए यहाँ 3 है, बीच में कहीं यहाँ 2 है, तो x इज इक्वल टू 3. देखिए ग्राफ ऊपर ऐसे चलता जाएगा और हम जब x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगी. अब देखिए कर्व का जो बाउंड्री है वो कौन सी चल रही है, ये पूरा जो हमारा पैराबोला का है, ठीक है. उसके बाद हमें एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस की बात की गई है यानी y इज इक्वल टू 0, वो ये लाइन हो गई. फिर हमें लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 1 और एक लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 3. आप देखिए मैंने जो रेड पेन से ड्रॉ किया है कि ऐसा कौन सा रीजन है जहां इन चारों, जो भी हमें 4 कर्व्स 4 रीजन दिए गए हैं, या मतलब एक कर्व दी गई है और 3 लाइंस दी गई हैं, वो चारों का पार्ट आ रहा है. अगर आप ये वाला पार्ट लेंगे, देखिए इसको अगर आप मान लीजिए मैं ये वाला पार्ट लूँ तो उसमें x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और ये कर्व भी आ रही है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 का रोल नहीं आ रहा इसमें. तो हमें ऐसा रीजन लेना है जहां जो इन चारों से बाउंडेड हो, तो वो रीजन कौन सा आएगा, ये वाला. सबसे पहले तो आपको रीजन ही फाइंड आउट करना है
कि किस रीजन से किस रीजन के बीच में आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। लिमिट क्या हो जाएगी x की 1 से लेकर 3 तक। अब इजीली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 1 to 3 हो जाएगा यहाँ पर y dx। दिस इज इक्वल टू y हमारा जो दिया गया है x में, y तो x स्क्वायर के इक्वल है, यानी y की जगह क्या रखूंगी, x स्क्वायर dx। और इसे सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय जो पावर अब हमारी बनी है वो विद इन लिमिट 1 to 3। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, 3 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये बन जाएगा 27/3 माइनस 1/3। दिस इज इक्वल टू 26/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 26/3। एरिया के लिए हम यूनिट स्क्वायर यूनिट का यूज करते हैं, जो भी हमारी यूनिट दी गई हो वो स्क्वायर में आएगी। देन द फाइनल आंसर इज एरिया इज इक्वल टू 26/3 स्क्वायर यूनिट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।